हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का हिंदी मीडियम वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.4 है उसका आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। और इसके जो पहले के क्वेश्चन है उनको हम पहले से सॉल्व कर रखे हैं। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्कशन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इसके जो पहले की प्रश्नावली उनको भी हम हल कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कशन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो समस्या हल हो जाती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए अब सीधे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर और उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 2.4 का जो आखिरी क्वेश्चन है यानी 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है जैसा आपने चौथे में किया था। चौथे आपका क्या था, द्विघात जो बहुपद था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद के जो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपने गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय उन यानी गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते ही हम सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद आपका एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। फिर उस द्विघात बहुपद को जैसे आपने चौथे क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही नियम यहाँ पे लगेगा। गुणनखंड का मीन्स होता है, गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में व्यक्त करना। चलिए जो पहला पार्ट है उसको नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जो पहला भाग है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया और उसको मान लेते हैं कि ये हमारा px दिया गया है और वो आपका क्या है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस का x और धन का 2। अब आया इसके बाद जो संख्या आपकी यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 के आपके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। यानी कि सबसे जो संख्या होती है सबसे लास्ट में उसको आप देखिए, उसके आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए 1 और 2। अब उसको प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस 2 आ गया। यानी कि इनमें से कोई एक संख्या लेंगे। अब कौन सा एक गुणनखंड होगा उसको पता लगाने के लिए जो आपने गुणनखंड प्रमेय में यदि x बराबर a लेते थे यानी कि कोई a संख्या लेते थे और वो px यानी pa का मान 0 हो जाता था तो आपका x माइनस 1 आपका एक गुणनखंड हो जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 लेते हैं तो जो हमारा px है वहां पे x की जगह पे 1 रख दीजिए। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 और माइनस 2 गुणे 1 की घात 2 और माइनस का 1 और इसके बाद धन का 2। अब इसके बाद इसको और हल कर दीजिए तो आपका देखिए क्या हो गया, p1 बराबर 1 माइनस का 2, 1 की घात 2 का मान 1 होगा और 1 को 2 से गुणा कीजिए तो माइनस का 2 और माइनस 1 और धन का 2। अब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस और माइनस यानी 1 और ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया। यानी कि जो आपका p1 बराबर 0 आ गया। जब p1 बराबर 0 आ गया इसका मतलब x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया आपका। जब आपने एक गुणनखंड पता लगा लिया है अब इसके बाद आप क्या कीजिए, जो बचे हुए 2 हैं जो आपका जो हमारा px दिया गया है उसकी 3 घात है यानी इसका आपके 3 गुणनखंड होंगे। तो पहला तो हमने पता लगा लिया। अब दूसरा पता लगाने के लिए आपको देखिए 2 तरीका है। सबसे पहले आप जो x माइनस 1 निकाला है उसका भाग आप px में दे दीजिए, जो भागफल आता है उसको फिर गुणनखंड करेंगे। और जो दूसरा मेथड है उसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वो आपका लंबा प्रोसेस है भाग देना। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड है बिल्कुल सिंपल सा, उसको आप ध्यान रखेंगे। जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक नज़र हमेशा क्वेश्चन की तरफ रखनी पड़ेगी, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब उसको हल करते हैं। जो बचे हुए 2 गुणनखंड है उनको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, जो px आपका जो बहुपद दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमने क्या पता लगा लिया कि x माइनस 1 आपका गुणनखंड है और इसके कितने गुणनखंड आएंगे, क्योंकि घात 3 है तो इसलिए 3 गुणनखंड आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x माइनस 1 है उसको 3 बार लिख लीजिए, x माइनस 1 और x माइनस का 1 3 बार लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या बताया मैंने आपको, एक नजर आपको हमेशा अपने px पर रखनी है। तो क्या है देखिए, px में सबसे पहला पद आपका x की घात 3 है। तो जो आपका ये x है
इसमें आप किससे गुणा करें कि x की घात 3 हो जाए, तो आपको x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो x की घात 2 को अब x माइनस 1 यानी कि इससे पूरे से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x की घात 3 और x की घात 2 का -1 से गुणा करिए तो आपका माइनस का x की घात 2। अब अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए तो वहां पे क्या है, माइनस का 2x की घात 2 और आपके पास क्या है, माइनस का x की घात 2 यानी एक कम पड़ रहा है, वो भी माइनस का, तो माइनस का x से गुणा कर दीजिए। एक का मतलब एक x और एक लिखा नहीं जाता। अब फिर आप इसका इस x माइनस 1 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x की घात 2, ये माइनस x और माइनस 1 गुणा होगा तो आपका प्लस का x हो जाएगा। लेकिन अब हमें फिर से अब क्वेश्चन की तरफ रखना है ध्यान। क्वेश्चन में हमारा माइनस का x और आपका आ गया प्लस x, यानी इस प्लस x को माइनस x में बदलने के लिए आपको माइनस के 2x लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 2 से गुणा कर दीजिए तो माइनस का 2x, तो देखिए माइनस का 2x और हल करिए तो आपका माइनस का x ही आ जाएगा। अब जो आखिरी वाला देखिए -2 और -1 गुणा करिए प्लस का 2 आ गया, और जो आखिरी वाला आपका पद ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर वो नहीं आया, कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक हो गया है, वो आप ध्यान रखेंगे कि आखिरी वाला पद आपका अपने आप आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब हमने ये ऐसे व्यक्त कर लिया, अब यहाँ से देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1, ये जो हमने यहाँ पे प्रसारित रूप में लिखा है, यहाँ से आपका x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस यहाँ बाहर रख लिया, क्या बचा आपका x की घात 2, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1 बाहर आ गया, क्या बचा माइनस का x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2। जो आपका ये ब्रैकेट में आया, ये हम लोगों का चौथे क्वेश्चन के जैसा हो गया। जो आपने चौथा क्वेश्चन हल किया था द्विघात बहुपद का, उसको हम लोग क्या करे थे, मध्य पद को विभक्त करके, तो वही नियम यहाँ पे भी लगाना है। तो आखिरी आपका 2 है, 2 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना है जिससे कि आपका यहाँ पे माइनस का 1 आ जाए। तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 से 1 घटा दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि जो हम लोगों का ये ब्रैकेट में लिखा था इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो जो आपका x माइनस 1 है उसको आप कुछ मत करिए, वैसे ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो आपका x की घात 2, जो माइनस x है उसको हमने विभक्त कर लिया 2 से 1 घटा करके, -2 -1 और x और माइनस का 2। ये आप चौथे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको केवल मध्य पद को विभक्त करके ही करना है। तो वो कैसे करना है चौथे क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा x की घात 2, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का 2। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर थे 3 थे पद, 4 हो गए। अब पहले 2 पद लीजिए और आखिरी के 2 पद लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और जो हम लोगों को बताया x माइनस 1 है उसको आप कुछ मत करिए, वैसा का वैसा ही रहने दीजिए। तो पहले 2 पद से आपका x कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 2, और आखिरी के 2 पद से आपका देखिए प्लस का 1 ही कॉमन आएगा, क्योंकि ऐसा लाना होता है जो पहले ब्रैकेट में x माइनस 2 आया वही लाना होगा। तो यहाँ से प्लस का 1 ही कॉमन होगा तो x माइनस का 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका देखिए x माइनस 1, अब यहाँ से देखिए आपका x माइनस 2 और x माइनस 2 फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भाई x माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा x और धन का 1, तो x धन 1 लिख दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 1, x माइनस 2 और x धन 1, और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला भाग है हल हो गया। उसके कितने आए, 3 गुणनखंड आए, और गुणनखंड का मतलब होता है गुणे के रूप में व्यक्त करना। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं जो आपका दूसरा भाग है उस पे सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है उसको हमने मान लिया, जो बहुपद दिया गया उसको px मान लिया कि हमारा जो दिया गया बहुपद px है। अब हमें क्या करना है, जो आखिरी में संख्या लिखा है 5 लिखा है, इस 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और कमा 5। अब 1 को आपको क्या करना है, प्लस माइनस 1 लेना है, और 5 को भी आपको प्लस माइनस 5, यानी कि जो इसके गुणनखंड आएंगे उसमें आपका 1 और 5 ही आएगा।
अब इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग x बराबर 1 रखें, x बराबर -1 रखें, x बराबर 5 या x बराबर -5, किसी एक में अगर वो 0 के बराबर आ जाता है, जो गुणनखंड प्रमेय आप है उसको प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर -1 लेते हैं, x की जगह पे -1 px में रख दीजिए। तो यहाँ पे p -1 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 रखना है। तो x की घात 3 था तो -1 की घात 3 और -3 और ब्रैकेट में आपका -1 की घात 2, -9 और गुणे -1 और -5। इसको हल करेंगे तो ये आपका -1 आएगा, यहाँ पे देखिए आपका -3 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 9 और यहाँ पे -5। इनको आप देखिए ये माइनस का ये माइनस हल करेंगे तो -9 और +9 बराबर 0 आ गया, यानी कि p-1 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x धन 1 -1 होता है तो +1 रख लेंगे, x धन 1 आपका एक गुणनखंड हो गया। क्या हो गया आपका गुणनखंड है, लिख देंगे गुणनखंड है। पहला आपने गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब इस गुणनखंड की सहायता से यानी पहले वाले की सहायता से आपको बचे हुए दो हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो जो नियम आपने पहले भाग में किया था वही यहाँ पे भी लगाना है। तो पहले px को नोट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हल करते हैं। जो हम लोगों का बहुपद दिया गया था उसको यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमने पता लगा लिया है कि x धन 1 आपका गुणनखंड है, तो आपको क्या करना है, x धन 1 और x धन 1 और x धन 1, क्योंकि हमारा जो त्रिघात बहुपद है इसके 3 गुणनखंड आएंगे, इसलिए 3 बार यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखेंगे, x की घात 3 है तो इस x में किससे गुणा करें कि x की घात 3 हो जाए, तो आपको x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। x की घात 2 का इस x में गुणा करिए तो x की घात 3 और इसके बाद आपका यहाँ पे x की घात 3 और धन का आपका x की घात 2 और 1 का गुणा करिए तो x की घात 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमें लाना कितना है, माइनस का 3 x की घात 2 और यहाँ पे प्लस का x की घात 2 है, तो इस प्लस को माइनस के 3 में बदलने के लिए आपको माइनस के 4 की जरूरत पड़ेगी और x की घात 2 है तो यहाँ पे x कर दीजिए और ये आपका x की घात 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे -4x का x में और 1 में गुणा कर दीजिए तो माइनस का 4x की घात 2 और यहाँ पे माइनस का 4x, जब इसका x के साथ गुणा करेंगे माइनस का 4x। लेकिन हमने क्या बताया, एक नजर क्वेश्चन पे रखना है, px पर रखना है। px में हमारा क्या है, माइनस का 9x और आपके पास है माइनस का 4। -4 को -9 में बदलने के लिए आपको -5 की जरूरत पड़ेगी। इस -5 को x के साथ गुणा कर दीजिए तो माइनस का 5x और x -5 का 1 से गुणा कीजिए माइनस का 5 आ गया। देखिए जो आखिरी पद है अपने आप आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं भी मिस्टेक नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। आखिरी पद आपका ऑटोमेटिक आना चाहिए। अब जब इतना कर लिया अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए x धन 1 और x धन 1 आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए x धन 1 और आपका अगले ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे x की घात 2 बचा और ये माइनस का 4x और माइनस का 5। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में आया है x की घात 2 -4x -5, ये आपका चौथे क्वेश्चन के तरीके हो गया, द्विघात बहुपद है और इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। कौन सा नियम, मध्य पद को विभक्त करके। तो चलिए अब इसको क्या करें, मध्य पद का विभक्त करें। तो जो आपका 5 है, 5 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के लिखना है कि आपका 4 लाए, घटाने या जोड़ने पर। तो सिंपल सी बात है, 5 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 5 एकम 5, 5 से 1 घटा दीजिए तो आपका 4 आ गया। यानी कि आपने इसको मध्य पद को विभक्त कर लिया। तो क्या हो जाएगा आपका x की घात 2, यहाँ पे -4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 से 1 घटाया है और ये आपका माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट कर देना है और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद इसके गुणनखंड कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, x धन 1 और ये ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 5x और प्लस का x और ये आपका माइनस का 5। x धन 1 है उसको हमें कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही लिख लेना है। तो x धन 1, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में है
पहले दो पद और आखिरी के दो पद वहां से कॉमन ले लीजिए। तो क्या आया आपका, देखिए पहले दो पद से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x माइनस का 5 बचता है, तो x माइनस 5 लिख दीजिए। और जो आखिरी दो पद है वहां पे x माइनस 5 ही है, जब कुछ भी कॉमन ना है तो एक तो आता ही है, तो प्लस का एक कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x धन 1 और ये आपका x माइनस 5 और यहाँ से x धन 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो सवाल दिया गया था वो गुणनखंड के रूप में हल हो गया, यानी गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो उसके गुणनखंड आएंगे या तो 1 आएगा या उसमें 5 आएगा x के साथ, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 और 5 ही आ रहा है। तो चलिए दूसरा भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, x की घात 3 धन के 13 x की घात 2 धन का 32x और धन का 20। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी गुणे के रूप में व्यक्त करना है। और कौन सी, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, और जो चौथे क्वेश्चन में मध्य पद को विभक्त करके, वो दोनों नियम लगा करके हल कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। तीसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है और हमने मान लिया कि वो हमारा जो बहुपद है उसको px रख दिया। अब यहाँ पे जो आपका आखिरी में जो संख्या लिखा है 20, इस 20 के आपको गुणनखंड करने, वो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4, 5, 10 और इसके बाद 20। अब इनको आपको प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 और इसके बाद प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, यानी इन्हीं संख्याओं में से आपका x के साथ आएगा, यानी x धन 1, x माइनस 1 या x धन 3, x धन 4, x धन 5, ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर माइनस 1 रखते हैं। x की जगह पे आपको माइनस 1 रखना है, तो यानी p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी सहायता से, ये आपका गुणनखंड प्रमेय है, इसकी सहायता से आप पहला गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो p माइनस 1 x की जगह पे माइनस 1 रख दीजिए, तो माइनस 1 की घात 3 और धन के 13 और गुणे माइनस 1 की घात 2 और इसके बाद धन का 32 और गुणे माइनस का 1 और धन का 20। अब इसके बाद आपका क्या करना है, हल कर देना है। तो ये आपका माइनस 1 और ये आपका प्लस का 13 और ये माइनस का 32 और प्लस का 20। यहाँ पे देखिए माइनस का ये और माइनस का ये, तो माइनस का 33 और प्लस का 33। अब ये कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि p माइनस 1 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x धन 1 आपका एक गुणनखंड हो गया। तो लिख देंगे x धन 1 एक गुणनखंड है, जो आपकी गुणनखंड प्रमेय है उसकी सहायता से हमने यहाँ पे पता लगा लिया, एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से जो बचे हुए दो हैं उनको भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले px को नोट करते हैं फिर ज्ञात करते हैं। x धन 1 आपका गुणनखंड है, इसको हमने पता लगा लिया। अब क्या करेंगे, बचे हुए दो भाग निकालने के लिए, क्योंकि ये आपका एक त्रिघात बहुपद है, इसका 3 गुणनखंड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x धन 1 को 3 बार लिखेंगे, x धन 1 और x धन 1। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो px है उस पर आप हमेशा एक नजर रखिए। तो x की घात 3 है, तो जो आपका x धन 1 है इसमें आपको x में किससे गुणा करें कि x की घात 3 हो जाए, तो आपको x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो x की घात 2 का इसमें गुणा करिए तो आपका x की घात 3 हो जाएगा और धन का x की घात 2 गुणा करेंगे एक में तो x की घात 2 ही आएगा। लेकिन आपको क्या बताया, एक नजर क्वेश्चन पर रखना है। आपका क्वेश्चन में क्या है, 13 है, हमारे पास 1 है, हमें कितना और चाहिए, 12 चाहिए। तो आप क्या कीजिए, धन के 12x से गुणा कर दीजिए, तो 12x की घात 2 हो जाएगा। इसमें भी गुणा करेंगे तो 12x की घात 2 और धन का 12x। अब आपका देखिए क्या है, सवाल में जो आपका प्रश्न है वहां पे 32x है और आपके पास 12 पहले से हैं। अब आपके पास कितना और चाहिए, तो 20 चाहिए ना, वो भी धन के, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए और 20 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, धन का 20x और आखिरी में 20 एकम 20। और देखिए आपका क्या है, ये 20 और आखिरी में भी आपका 20 है सवाल में भी।
यानी दोनों मैच कर रहे हैं, हम लोगों का सही है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब जब आपने उसको व्यक्त कर लिया, अब यहाँ पे देखिए आपका x धन 1 x धन 1 x धन 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए x धन 1। अब अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x धन 1 कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा x घात 2, यहाँ पे क्या बचा धन का 12x, और यहाँ पे क्या बचा धन का 20। और इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में लिखा है ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, जो आपने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया था मध्य पद को विभक्त करके, वही नियम यहाँ पे भी लगाना है। तो देखिए आखिरी में आपका जो 20 लिखा हुआ है, 20 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका 12 आ जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 होता है, हम लोग पढ़ा तो जानते ही 10 दूनी 20, 10 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 12 आ गया, यानी कि हम लोगों का हल हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए x धन 1 और ये आपका x घात 2 धन का 12 को आप क्या लिखेंगे, 10 में 2 जोड़ दीजिए तो 10 धन 2 और x और ये धन का 20। अब क्या करना, ब्रैकेट खोल देना है, जो 3 पद थे उनको 4 पद में बदल देना है आपको। x धन 1 आपको इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पे x घात 2 धन का 10x और धन का 2x और धन का 20। ब्रैकेट खोल दिया, क्योंकि सभी में प्लस का साइन है इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, जो आखिरी के 2 पद और पहले 2 पद दोनों का जोड़ा बना करके कॉमन लेना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपका जो x धन 1 लिखा हुआ है इसको ऐसे ही, यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x धन 10 बचेगा। कॉमन लेना हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा x धन 10 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। x धन 10 फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x धन 1 और ये आपका x धन 10 और ये x धन 2 बचेगा, तो x धन 2। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा भाग है वो भी हल हो गया। हमने क्या किया, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, यही आपका गुणनखंड कहलाता है। और जो आपका जो तीसरा भाग है हल हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं आखिरी भाग पर। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, 2y की घात 3 धन का y की घात 2 माइनस का 2y और माइनस का 1। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5वें क्वेश्चन का आखिरी भाग, और इसके साथ ही आपकी जो प्रश्नावली 2.4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हमने क्या किया, py मान लिया। यहाँ पे वेरिएबल यानी कि आपका जो चर है वो y है, इसलिए py देंगे। तो यहाँ पे 2y की घात नहीं, यहाँ पे 2 और 1 का गुणा करिए तो आपका 2 आएगा। अब इस 2 के गुणनखंड होंगे 1, 2। अब इसको आपको प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 के साथ लेना है। अब यहाँ पे y बराबर 1 या y बराबर 2 या प्लस का 1 या माइनस का 1 रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y बराबर माइनस का 1 रखते हैं। तो यहाँ पे y बराबर माइनस 1 लेते हैं। तो ये y का मान आपको py में रखना है। तो यहाँ पे देखिए p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस y की घात 3 है, 2 गुणे y की घात 3 है, तो y की जगह पे माइनस 1 रखिए। और इसके बाद धन माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 गुणे माइनस का 1 और इसके बाद आपका माइनस का 1 ये लिखा हुआ है। इसको हल कर दीजिए, माइनस 1 की घात 3 माइनस में आएगा, माइनस का गुणा 2 के साथ करिए तो माइनस का 2। यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का 1 और ये आपका प्लस का 2 और माइनस का 1। ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस 1 कट गया, यानी कि p माइनस 1 बराबर 0 आ गया। यानी कि आपका y बराबर माइनस 1 लिया है ना, तो y प्लस 1 एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए y, अतः यहाँ पे लिख देंगे y धन 1 आपका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यही यहाँ पे लिख दीजिए गुणनखंड है। अब इसके बाद पहले हम लोग py नोट करते हैं और फिर इसके बाद बचे हुए 2 गुणनखंड इस y धन 1 की सहायता से ज्ञात करते हैं। py यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है, y धन 1 आपका एक गुणनखंड आपको पता चल गया, इसकी सहायता से आपको बचे हुए 2 ज्ञात करने हैं। तो क्योंकि ये आपका एक त्रिघात बहुपद है, इसके 3 आपके गुणनखंड होंगे, तो इसलिए आपको y धन 1
और y धन 1 और y धन 1 3 बार लिख देते हैं। अब क्वेश्चन पे नजर रखना है, बता चुका हूं पहले ही, 2y की घात 3। तो आपका जो ये y है इसमें कितने से गुणा करें 2y की घात 3 हो जाए, तो आपको 2y की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 2y की घात 3। अब इसका इस एक के साथ गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2y की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सवाल में देखिए ना, ओनली y की घात 2 है, तो आपका 2y की घात 2, इसको y की घात 2 में बदलने के लिए आपको एक घटाना पड़ेगा, यानी माइनस y से आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए, तो माइनस y की घात 2 हो गया, और ये माइनस y और धन का एक गुणा करिए तो आपका माइनस का y आ गया। लाना क्या है आपको, माइनस का 2y। क्वेश्चन में हम लोगों का माइनस का 2y है, आपके पास केवल माइनस y यानी कि माइनस 1 और हो आपका, तो माइनस 1 का इस y के साथ गुणा करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, और इसके बाद आपका माइनस 1 और प्लस 1 गुणा करेंगे तो माइनस का 1। आखिरी में देखो आपका दोनों मैच कर रहा है, यानी कि हम लोगों का सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब आपने इतना कर लिया तो y धन 1 और y धन 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए y धन 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता है आपका, 2y की घात 2 और माइनस का y और माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, जो ये ब्रैकेट में आया है इसको चौथे क्वेश्चन के तरीके मध्य पद को विभक्त करके हल करना है। तो देखिए जो आपका a और c का गुणनफल कितना आया, 2, और 2 को आपको ऐसा लाना कि 1 आ जाए, तो 2 एकम 2 होता है, 2 से 1 घटा दीजिए तो आपका 1 ही आ जाएगा। तो बस आपका मध्य पद विभक्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2y की घात 2 माइनस, इस 1 की जगह आपको 2 माइनस 1 लिखना है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 2 माइनस 1 और ये y और फिर माइनस का 1 और ब्रैकेट बंद कर देना। जो आपका पहला गुणनखंड आया है उसको आप कुछ मत करिए, उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए भाई, तो क्या है 2y की घात 2 और ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस साइन है वो चिन्ह बदल देगा, इसलिए जो प्लस है वो माइनस, माइनस वाला प्लस, तो माइनस का 2y और प्लस का y और माइनस का 1। अब यहाँ पे पहले 2 पद से कॉमन लीजिए और आखिरी के 2 पदों से कॉमन लीजिए। मध्य पद को विभक्त करने का जो चौथे क्वेश्चन में नियम लगाया था वही लगाना है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज्यादा डीपली इसको नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो y धन 1 और इसके बाद आपका यहाँ से पहले जो 2 पद है वहां से आपका 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2y जब आपने कॉमन ले लिया तो y माइनस का 1 बचेगा, है ना, 2y कॉमन लेंगे, और यहाँ से आपका क्या है, धन का 1 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या है, y माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है, उसी को हम लोग हल कर रहे हैं केवल। y धन 1 और यहाँ पे क्या है, y माइनस 1 आपका फिर से कॉमन आ गया, तो 2y धन 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब जो एक ब्रैकेट हट जाएगा तो y धन 1 और y माइनस का 1 और 2y धन का 1, और इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्नावली 2.4 है उस क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी भाग, चौथा भाग हल हो जाता है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि हम लोगों की जो प्रश्नावली 2.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है।